नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है। मैं दोस्तों आपको 5 पॉइंट आपको समझाऊंगा, जिसमें से पहला है म्यूचुअल फंड क्या है, दूसरा फंड मैनेजर कौन होता है, तीसरा एसआईपी क्या है, चौथा शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और पांचवा कि जो म्यूचुअल फंड है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए 5 पॉइंट पर आप हम बात करेंगे। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है दोस्तों। आप एग्जांपल के लिए मान ले कि 1000 लोग हैं, ठीक है। तो 1000 लोग अपना पैसा, कोई 500 डालता है, कोई 5000 डालता है और कोई 50,000 डालता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो, फिर वो पैसा एक जगह इकट्ठा होता है और फिर वो कंपनियों में डाला जाता है, जिसको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि जो जो फंड का मैनेजर होता है, जो उस फंड को अलग अलग कंपनियों में डालता है, वो कौन होता है दोस्तों। वो होता है प्रोफेशनल मैनेजर फंड होता है, ठीक है। जो फंड मैनेजर होता है तो वो अपना जो लोगों का पैसा है वो अलग अलग कंपनियों में डालता है, जिससे रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क जो है बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो भगवान है नहीं। और अगर वो फंड मैनेजर पैसा डालेगा तो अपनी रिसर्च से डाल रहा है। तो इसका थोड़ा सा हमको ये है कि जो अगर हम एक कंपनी में डालते हैं बिना सोचे समझे, तो वो 50 कंपनियों में पैसा डालता है, ठीक है। थर्ड हम समझेंगे दोस्तों कि एसआईपी क्या है। एसआईपी दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसमें आपको हर महीने कुछ पेमेंट आपका डेबिट होता है अपने बैंक अकाउंट से, जो कि एसआईपी के रूप में, म्यूचुअल फंड के रूप में चला जाता है। तो वो पैसा आप कितना भी करवा सकते हो, 500, 1000, 5000, 10,000, 15,000, जितना भी आप करवाना चाहते हो, जिसको एसआईपी कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर महीने आपका डेबिट होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि जो शेयर मार्केट है और म्यूचुअल फंड है, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि बहुत से लोग ये चीज़ देखते हैं कि यार शेयर मार्केट में पैसा डाल दूंगा तो क्या है, म्यूचुअल फंड में क्यों डालना, और म्यूचुअल फंड में डाल तो शेयर मार्केट में क्यों डाल। दोनों का डिफरेंस मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लें कि एक आपको खुद को शेयर मार्केट का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। आप उसको रिसर्च करोगे, इस शेयर की रिसर्च करोगे, उस शेयर ने कितना रेवेन्यू कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, सब आपको उसकी एनालिसिस आप देख के फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे। दोस्तों म्यूचुअल फंड एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो XYZ कोई भी फंड जो है, फ्लैक्सी फंड है या कुछ भी फंड है, वो फंड आप जैसे लेते हो, तो फिर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक ही आपकी कंपनी, जो जो फंड मैनेजर होता है वो आपकी कंपनियों को ऑटोमेटिकली कहीं भी आपका इन्वेस्टमेंट पैसा कर देगा, ठीक है। जैसे जो 50 कंपनियां होती है, 100 कंपनियां होती है, इस प्रकार से एक फंड होता है जिसमें 100 कंपनियां होती है, इस प्रकार से फंड होते हैं। तो वो अलग अलग पैसा आपका भेज देते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग, जितना भी भारी भरकम जो फंड होता है वो आपका पैसा वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो इससे दोस्तों आपका रिस्क जो है कम हो जाता है। जहाँ पर आप एक कंपनी के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, वहाँ पर आपके 50 कंपनियों में पैसा जो है लगा देते हैं। अगर कोई कंपनी एक कंपनी डाउन भी हो जाती है तो एक कंपनी स्टेबल रहती है, तो वो फिर एवरेज हो जाता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड का यही कारण होता है कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की वजह से वो पैसा ग्रोथ में आता है, ठीक है। अब दोस्तों 5वें पॉइंट पर अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो म्यूचुअल फंड बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहली है इक्विटी फंड, दूसरा है डेब्ट फंड और तीसरा है हाइब्रिड, इस प्रकार का एक फंड होता है वो फंड, ठीक है। तो 3 प्रकार के फंड होता है। तो फर्स्ट है जो इक्विटी फंड वो होता है दोस्तों, जिसमें अगर मान लो आप शेयर मार्केट से जो शेयर खरीदते हैं, वही शेयर एक एक 50-100 शेयर एक साथ कंपनियां मिलके जो फंड बनाती है, उसको इक्विटी फंड बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा दोस्तों हम समझते हैं कि डेब्ट फंड। अब डेब्ट फंड क्या होता है, डेब्ट फंड वो होता है दोस्तों जिसमें फिक्स रिटर्न्स होते हैं। जैसे आप मान लो एफडी हो गया या बॉन्ड्स हो गए, सरकारी बॉन्ड्स या कुछ भी ऐसा जो प्राइवेट हो या कुछ सरकारी हो, इस प्रकार से जो फंड तैयार होता है उसको डेब्ट फंड बोलते हैं, जिसमें हमको रिस्क थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तीसरा दोस्तों हाइब्रिड फंड, इस प्रकार का एक फंड होता है। वो होता है दोस्तों कि दोनों ही इक्वल, यानी 50% इक्विटी फंड होता है और 50% जो है डेब्ट फंड होकर के एक फंड बनता है, जिसको हाइब्रिड फंड इस प्रकार का नाम है, वो फंड तैयार होता है, ठीक है। तो ये 3 फंड दोस्तों जो है म्यूचुअल फंड में होते हैं, जिसमें आपको पैसा जो है अपनी रिसर्च के अनुसार लगा सकते हो। दोस्तों ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेड नहीं है। आप अपनी सलाह
और अपनी रिसर्च से ही कोई भी शेयर या कोई भी म्यूचुअल फंड बाय करें। कोई भी बाइंग सलाह नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलता हो कल एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा, दोस्तों मेरा चैनल अभी नया है तो प्लीज़ थोड़ा सा भाई को सपोर्ट करो। और चलो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियो को अगर हो सके तो लाइक कर दो, जितना मैंने आपको बताना मेरे हिसाब से जितना मेरे को बना कि हाँ यार ये बता दूँ, तो वो मैंने आपको बताया। अगर मेरी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।